आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे दिल्ली विज्ञान भवन का एक संबोधन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संघ की शताब्दी यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव था। एक ऐसा क्षण जिसने यह संदेश दिया कि संघ किसी विरोध से नहीं बल्कि सात्विक प्रेम और समस्त समाज के संगठन भाव से उपजा है। पहले 2 दिन सरसंघचालक मोहन भागवत जी का संबोधन और तीसरे दिन जिज्ञासा समाधान सत्र था, जिसमें 218 प्रश्न पूछे गए, जहां 75% नए लोगों को आमंत्रित किया गया था। हर प्रश्न का उत्तर श्री मोहन भागवत जी ने तर्क और तथ्यों के साथ दिया। इसी कारण विज्ञान भवन में हर प्रश्न के उत्तर के बाद तालियां बजती रही। व्याख्यान काल में मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ का उद्देश्य किसी को कन्विंस करना नहीं है, बल्कि संघ का उद्देश्य सत्य को सामने रखना है। संघ की कार्य पद्धति 2 बिंदु से बनी हुई है: संस्कारी मनुष्य तैयार करना और उन्हें समाज के कार्यों में लगाना। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य समाज को संगठित करना है ताकि भारत अपनी भूमिका निभाते हुए वैश्विक कल्याण का मार्ग दिखा सके। सभी धर्मों को संगठित करना और उन्हें एक दिशा में लेके भारत को परम वैभव के सिंहासन पर पहुंचाना संघ का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर संघ हर जगह मंदिरों को ढूंढने के पक्ष में नहीं है। मोहन भागवत जी का कहना है कि हर जगह मंदिर ढूंढना केवल राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए है और हर जगह मंदिर ढूंढने के पीछे अपना राजनीतिक स्वार्थ है। इसके पक्ष में संघ कभी नहीं है। संघ सभी को साथ लेने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर मोहन भागवत जी के इस संबोधन की व्याख्या को संघ की पंचजन्य पत्रिका में लिखा कि यह संबोधन ऐतिहासिक भी था और बहुआयामी भी। शिक्षा, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, राजनीति और वैश्विक दृष्टि सब इसमें समाहित। पत्रिका में लिखा गया संचालक भागवत जी का उद्बोधन भाषण मात्र नहीं था, बल्कि समाज के सामने संघ के ध्येय कार्य और दृष्टि का आत्मीय प्रदर्शन था। इस संबोधन से साफ हुआ है कि संघ किसी प्रतिक्रिया से नहीं जन्मा, बल्कि समाज की एकता और संगठन की आवश्यकता से उपजा है। संघ का ध्येय सिर्फ हिंदू समाज को संगठित करना नहीं, बल्कि शांति और सभी धर्मों को की समरसता में है। क्योंकि जब सब भारतवासी एक होंगे तब एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा। मोहन भागवत जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है विविधता में एकता, और यही हिंदू समाज का सार है। हिंदू केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेवारी है। ये भारत माता की भक्ति, पूर्वजों की परंपरा और संस्कृति के इतिहास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा केवल एक संगठन चलाने की नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य की परिणति है। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की नींव रखी था कि हिंदू समाज का संगठन ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। केवल आंदोलन या राजनीति से ही सच्चे राष्ट्र के निर्माण नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन और सच्चा राष्ट्र निर्माण समाज की गुणवत्ता की उन्नति से होता है। इसी वैचारिक दृष्टिकोण से संघ आज समाज के विश्वास का केंद्र और राष्ट्र की धड़कन से जुड़ा हुआ है। संस्कृति, पूर्वजों और मातृभूमि से हम एक हैं, ऐसा हम समझे और ऐसा व्यवहार हम चालू करें, यही संघ का कार्य है। डॉक्टर मोहन भागवत जी के 2 दिवसीय संबोधन के बाद तीसरे दिन जिज्ञासा समाधान में 218 प्रश्न भागवत जी से पूछे गए, जैसे कि भाजपा का अध्यक्ष, रोडमैप, सब कुछ क्या संघ तय करता है। इस पर मोहन भागवत जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि यदि हम तय करते तो इतना समय नहीं लगा। यह तंज उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि 2019 के बाद आज तक भाजपा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाई है, क्योंकि 3 वर्षों के बाद भाजपा का यह सिद्धांत है कि वो दूसरे अध्यक्ष का चयन करते हैं। परंतु जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया गया और आज लगभग 2 वर्षों के बाद भी भाजपा अपना नया अध्यक्ष चयन नहीं कर पाई है। इस पर इन्होंने कहा यदि हम भाजपा का तय करते, हम अध्यक्ष तय करते तो इतना समय नहीं लगता। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर जब प्रश्न पूछा तो मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत प्राचीन सभ्यता है और भारत को ऋषि मुनियों ने पहले ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कानून पर उन्होंने कहा कि संघ हमेशा शासन में पारदर्शिता और स्वच्छता के हित में है और इस कानून के हित में संघ हमेशा खड़ा है। ऐसे 218 प्रश्न पूछे गए, परंतु मोहन भागवत जी ने तर्क और तथ्यों के साथ उत्तर दिया। इसी कारण विज्ञान भवन में समस्त प्रश्नों के उत्तरों के बाद तालियां बजती रही। संघ की पत्रिका पंचजन्य में संघ के वरिष्ठ प्रचारक विजय कुमार ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है संघ की सफलताओं का रहस्य। इसमें वे लिखते हैं कि संघ आज अपने शताब्दी वर्ष में है। इसकी सफलता के पीछे वे स्वयंसेवक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के एक ध्येय के लिए काम करते हैं, भारत माता का गौरव बढ़ाना। संघ को डॉक्टर हेडगेवार जी ने संस्था नहीं बल्कि परिवार का रूप दिया। यहां व्यक्ति नहीं बल्कि विचार सर्वोपरि है। यहां पद या कुर्सी की बात नहीं की जाती, यहां पर दायित्व की बात की जाती है। इसलिए यहां विवाद या झगड़े नहीं होते। संघ की परंपरा प्रचारक परंपरा है। प्रचारक अपना घर परिवार छोड़कर शहरों, नगरों, गांवों और अलग अलग प्रांतों में संघ का कार्य करने के लिए जाते हैं, लेकिन वे कभी मालिक या पदाधिकारी नहीं बनते। इससे संघ व्यक्ति प्रधान नहीं बल्कि विचार प्रधान बना रहता है। डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रेरणा से संघ एक विचार है और यह विचार आज जन जन तक, भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा है। संघ का उद्देश्य है भारत के कोने कोने में शाखा पहुंचाना। डॉक्टर मोहन भागवत जी की जो प्रेरणा समस्त देशवासियों को मिली है कि हम सब एक धारा में चले, मंदिरों और मस्जिदों के विवाद, धर्म और जातियों के विवाद से हटकर राष्ट्र को सर्वोपरि माने। इसी उद्देश्य से भारत एक दिन परम वैभव के सिंहासन पर होगा। यही कहते हुए कि हमने डॉक्टर मोहन भागवत जी के संबोधन का यह विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के साथ आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।